आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर के साथ। हाय कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे? देखिए आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने। अयोध्या में राम मंदिर पर 500 साल बाद पवित्र ध्वजारोहण हुआ। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। इस पाकिस्तानी कौम को अब आग और खून के इस तूफान से गुजरना पड़ेगा। हमने बहुत गुनाह कर लिए, बहुत ज्यादतियां कर ली, बहुत गफलतें कर ली। इस कौम को पाक करने के लिए अब खून देना पड़ेगा। कोई सेंस है इस बात की? आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया, 11 फीट ऊंचा और 22 फीट लंबा तिकोना समकोण त्रिभुज जैसा दिखने वाला ध्वज राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगा। संत झूम उठे। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। इंडिया हैज फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। ये पल दिव्य है, ये पल अद्भुत है, ये पल अलौकिक है। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, यकीन करें इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी, यार आप बड़े लकी हो कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि ये शख्स वो है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है, जो आपकी इज्जत बनाने वाला। यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। हाय अखंड भारत पे यकीन करने वाले लोग हैं, ये यकीन रखने वाले लोग हैं। राजनाथ सिंह का, इस मोदी का और बहुत सारे इनके बीजेपी के बाकी लोगों का आरएसएस मेंटालिटी के लोग हैं, वहीं से इनका ओरिजिन है। कि सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के खिलाफ। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। अब हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, ये काम ये महीना 2 महीना नहीं खींचेंगे। आम जो पुराना पैटर्न है इनका कि ये 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई लॉन्च कर देते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर के साथ। तो इस कदम के बाद कोई शक नहीं रह गया कि अब भारत सेक्युलर से कट्टर हिंदू रियासत जो है उसमें तब्दील हो गया है। और ये अगर आप देखते हैं विजुअल्स जो कि अभी आप देख भी रहे हैं तो आपको पता चल जाता, कल राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू पंडित, अरकान असेंबली, खिलाड़ी, शोबिस शख्सियात, यू नेम इट, इन समेत दुनिया से जो इंडियन बिलियनियर्स हैं उनको ट्रैवल कराया गया। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जिनकी फिल्में आप बड़े शौक से देखते हैं, एक सिंबॉलिक भी होता है ना, कोई बंदे में स्पाइन भी होती है। के करीब चार्टर्ड फ्लाइट्स जी जी वो वहां उतरी हैं। He made sure that this you know become a global affair और पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो, और ये बड़ा सिंबॉलिक होता है, ये सोच समझकर जाहिर किया गया है। और ये विजुअल्स आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी ने मूर्ति की रुनुमाई की कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे? देखिए आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में है, हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये अब हक आ गया है और बातिल ख़त्म। और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा, तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, जितने भी हैं, वो तो सारे के सारे जो है वो अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे। पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे। तो वो सब यही इन्वेडर्स, जो भी इन्वेडर्स थे वो तो पार्ट ऑफ थियोलॉजी है ना। इस पे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ये कि
देयर इज अ बुक, ये देख रहे हैं हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, प्रीलिमिनरी सर्वे, इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, दूसरा वॉल्यूम भी है इसका। तो इसमें जो है वो सीताराम गोयल जी जो थे उन्होंने इसका एक डिटेल सर्वे किया, और सर्वे ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जगह को तोड़ के आपको जो है जिनके ऊपर आपने फतह हासिल की है उनके आपको नाक भी काटनी है। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स आई हैव सीन, देखिए क्योंकि मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी छोटे छोटे जो जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे सब में मैं रहा हूँ, और मैंने कई से छोटे मंदिर देखे हैं कि भाई ठीक है वहाँ कोई आया होगा और कुछ नहीं था, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव कैनन्स और समथिंग, तो और कुछ नहीं, तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ थी उनके सबके नाक तोड़ दी, बस उसी से उसका हो गया साहब के साहब, वो जो है उसने शैतान के खिलाफ उसकी जो मुहिम थी वो पूरी हो गई उसी से। तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात क्या है? जब लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं तो क्यों डिनाई करते हैं? आर दे डिनाइंग देयर थियोलॉजी? देयर थियोलॉजी प्रीचेस देम कि साहब की ये नबी हुजूर की सुन्नत है, क्या ये डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये जो आपने अजमेर वाली बात कही है, देखिए ये इस किताब में 2000 की लिस्ट है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। अच्छा। और 2000 मंदिरों की लिस्ट इसलिए है क्योंकि ही हैड बिगन हिज वर्क, सीताराम गोयल जी हैड स्टार्टेड हिज वर्क, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रहे, 3-4 साल के बाद ही उसके बाद वो चल बसे, तो ये काम अधूरा रह गया, इसको भी पूरा होना है। अब ये मैं आपको इससे बताता हूँ, देखिए ये अजमेर के बारे में इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से तो अभी एक ही चीज़ आई है ना, इसकी जो लिस्ट है कि अजमेर जो लिखते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। It was a Hindu capital converted into a Muslim metropolis. The following monuments stand on the site of and or are built with materials from temples. Number 1, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सरस्वती टेम्पल हुआ। It used to be a सरस्वती टेम्पल and a गुरुकुल। जहाँ भी कोई गुरुकुल होता है वहाँ सरस्वती माता का मंदिर होता है, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो विद्या की माता मानी जाती है। तो यह कलंदर मस्जिद है तारागढ़, तारागढ़ वहाँ अजमेर में एक छोटी सी पहाड़ी है। फिर गंजे शहीदा एट तारागढ़। चौथा नंबर है दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती 1236। मोइनुद्दीन चिश्ती डाइड इन 1236। फिर चिल्ले चिश्ती नियर अन्ना सागर लेक। उसके बाद 4 और हैं। तो ये तो अजमेर में देयर आर 9 सच मॉन्यूमेंट्स, नॉट जस्ट 1। तो अब इस पे ये है कि साहब की लोग कहते हैं कि आपने एक एक्ट बना दिया और वो सब कर दिया, तो आप ये क्यों करते हैं? दैट एक्ट ओनली सेज कि भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी जगह का था वो 1947 का प्रिजर्व रहेगा। लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर क्या होता है? क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पूजा जो है वो डेटी की होती है, पूजा उस देवता की होती है, मूर्ति एक माध्यम होता है। और कोई भी मंदिर यदि किसी डेटी को डेडिकेट कर दिया जाता है और वहां मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है,